जय हिंद सभी को। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग खोजी में। तो अभी 4-5 दिन के बाद मैं फिर से आ पाया हूँ, क्योंकि बीच में अभी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। जरूरी था वीडियो बनाना, क्योंकि एसएससी सीपीओ का आप लोगों का फिजिकल लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हाँ कल से फिजिकल स्टार्ट था आपका, और अभी आज आप लोगों का कंटिन्यू फिजिकल होगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो फिजिकल अभी देने जा रहे हो, कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लो। अगर आप वो करते हो तो आपका समझ लो कि आपने रनिंग तो कर ली, हर चीज़ कर ली, पर अभी जो है मेन जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान दे दो। आपका पक्का रनिंग हो जाएगा, बस आपको उन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको रनिंग करते समय सबसे आगे लगना है, यानी कि फ्रंट में लगना है, जिसके कारण एक कॉन्फिडेंस आपको आता है। उससे पहले जैसे कि अगर आपकी रनिंग दोपहर में होती है, यानी कि 10-11 के बजे के लगभग होती है, अगर सुबह मॉर्निंग में होती है 6-7 बजे के लगभग तो बढ़िया है। अगर 10-11 बजे के लगभग होती है तो आपको कुछ खा लेना है, यानी कि कुछ इन द सेंस की जो ड्राई फ्रूट्स, या फिर आपने ग्लूकोज को पी लेना है। कम से कम 3-4 गिलास आप लोग ग्लूकोज जरूर पी लेना, जिससे कि आपको इंस्टेंट एनर्जी आपको मिल जाएगी। और जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, माइंड का गेम है रनिंग। पहली बात तो आप लोगों ने कई बार प्रैक्टिस किया होगा, हर चीज प्रैक्टिस की होगी, सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ, सिर्फ माइंड का गेम है। मेरा खुद ही रनिंग नहीं हो पाता था, 8-8 मिनट में, 8.5-8 मिनट में हुआ। और फिर उसके बाद में मेन जब पेपर था, यानी कि फिजिकल जब था, तो एक अच्छी रनिंग हो गई और मैं फिर उसके बाद में क्लियर कर लिया। तो मेरा ही एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को लिए इतना बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का जिनका 7-7.5-8 मिनट में भी आ रहा है, वो लोग रनिंग करने जाओ। और एक एक चीज पक्का फोकस करना कि कोई बात नहीं, नहीं हो पाया, पहले 8 मिनट में होता था, 7.5 मिनट में होता था, लेकिन उस दिन आपको अच्छे से करना है। आपको जो 20 होता ना कि 4 चक्कर मारने हैं जो आपके, तो 6-6.5 मिनट के आपके लाइफ का सवाल हो जाएगा। तो वही है, आपको उस पर फोकस करना है। और उसको फोकस करने के लिए आपको अपने माइंड को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और माइंड का गेम है रनिंग। सिंपल सा बता रहा हूँ, आपको रुकना नहीं है बीच में। एक समय ऐसा आएगा कि रुक जाते हैं, पर वहां पे अगर आप रुक गए तो फिर आपकी जो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, यानी कि प्री आपने दिया है, फिर उसके बाद में मेंस के लिए आप जाओगे, और तो बहुत ज़्यादा समय आपने इस समय के लिए इंतज़ार किया है। तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे उस फेज़ में अपने माइंड को कहना है कि और रनिंग करना है, और तेज़ करना है, बस। और कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड का गेम है। दूसरी बात हो गई कि आपको अगर 10 बजे के लगभग आपकी रनिंग होती है, 11 बजे के लगभग होती है, तो थोड़ा सा ग्लूकोज ले लेना है पानी में डाल करके, जिससे कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले, या फिर आप बनाना भी खा सकते हो वहाँ पे। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट हो गया कि माइंड का गेम को, लेकिन जैसे कि जब आप रनिंग करेंगे, तो रनिंग करने में क्या है कि आपको एक समय ऐसा आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, चाहे कितना भी बड़ा रनर क्यों ना हो, वो बीच में एक समय ऐसा आएगा कि चलो ठीक है रुक जाते हैं। वो आएगा दूसरे और तीसरे चक्कर के बीच में, यानी कि जब 800 मीटर आप रनिंग कर लोगे, तभी तभी उसके बाद में आएगा। तो मैं वहां कहूंगा कि आपको वहां नहीं रुकना है, वहां पे अपने पैरों को और तेज कर देना है, और एक ऐसी चीज सोचनी है जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हर चीज को लेकर के एक थोड़ा सा मोटिवेट हो पाए वहां पे, तभी आपका वहां पे हो पाएगा। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट कि आप कभी भी डिमोटिवेटेड मत होना। जैसे ही आपको लोग क्रॉस करेंगे ना, तो आपको डिमोटिवेटेड हो गए कि यार क्या हो रहा, मैं पीछे तो नहीं जा रहा, मैं पीछे तो नहीं जा रहा। तो ऐसा नहीं है, आप इंस्टेंट जैसे कि थोड़ी सी रनिंग को थोड़ा सा और तेज कर देना। पर जो आपको बहुत ज्यादा जैसे कि बहुत ज्यादा शुरुआत में ही खींचने के चक्कर में मत रहना। शुरुआत में जिस हिसाब से आप रनिंग यहाँ पे कर रहे थे उसी हिसाब से करना। फिर उसके बाद में 800 मीटर के बाद में आपको अच्छी से रनिंग करनी है, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा खींचना है। और वॉच टाइम अगर लगा लेते हैं, यानी कि अगर आपको वहाँ पे घड़ी अलाउ करते हैं, तो आप उसको लगा लेना, जिससे कि आपको थोड़ा सा दिखता रहेगा कि हाँ इस कितना टाइम हुआ है और कितनी रनिंग हो पा रही है। तो वो आपको फायदा करेगा। ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ही वहाँ पे क्या होता है कि आपको जैसे टारगेट दिखेगा ना, टारगेट जैसे कि दिख रहा है, एक रेड फ्लैग दिखेगा लास्ट में जब आप जाओगे। तो रनिंग करने में जैसे कि जब 1600 मीटर होने पर तो रेड फ्लैग लगाते हैं वो। तो रेड फ्लैग वो क्या होता है कि आपके लिए थोड़ा सा आगे कर देते हैं। वो जब आप लोग रनिंग करना शुरू करते हो, जैसे कि जब 1600 मीटर रनिंग होने वाली होती है, तो थोड़ा सा पीछे करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे जब 1600 मीटर रनिंग जहाँ पे कंप्लीट होती है, वहां पे वो रेड फ्लैग को लगा देते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वो रेड फ्लैग को ही देख करके आपको फिर रनिंग करनी है, अच्छे से दौड़ना है वहां पे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और मुझे भी अच्छा लगे, एक बड़े भाई को अच्छा लगे कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो एक चीज ये हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद में 1600 मीटर रनिंग आपने क्लियर कर ली, हो जाएगी, 100% हो जाएगी। जितना मैं बता रहा हूँ उतना फोकस कर लेना, प्लीज प्लीज, है ना। प्लीज इतना फोकस कर लेना जितना मैंने बताया है।
माइंड का गेम है, ठीक है ना। ग्लूकोज अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो ग्लूकोज और या फिर कुछ ऐसा बनाना या फिर कोई ऐसा कुछ खा लेना जो जिससे इंस्टेंट आपको एनर्जी मिले। आगे लगना है, आगे इन द सेंस कि जब थोड़ा सा जब दौड़ाते हैं ना, जैसे कि 40 लोगों को दौड़ा या 50 लोगों को दौड़ा, तो उसमें आगे लगिएगा जिससे कि आपको एक बूस्टअप मिले, एक कॉन्फिडेंस आए। डिमोटिवेटेड मत होइएगा जब लोग क्रॉस करें, तो वहां पे डिमोटिवेटेड बिल्कुल मत होना। वहां पे बूस्टअप करने के लिए कई लोग होंगे, तो थोड़ा सा वहां पे अपने आप को बूस्टअप रखना और बिल्कुल माइंड को अपने को कंसंट्रेट करके थोड़ा सा जब आपको लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो सोचना शुरू कर देना कि ये जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज। फिर उसके बाद में 1600 मीटर आपने रनिंग कर ली, फिर उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स करना है, फिर उसके बाद में 100 मीटर शटल है, वहां पे भी आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे मत कर लेना। 100 मीटर शटल भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। डिक्शन थ्रो होगा, थ्रो भी आप लोग कर ले जाओगे, दोनों इवेंट कर ले जाओगे। उसके बाद में हाई जंप और लॉन्ग जंप, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अपने ऊपर फोकस करना है, हाई जंप और लॉन्ग जंप पे, कि किस हिसाब से आपको, कौन से टैक्टिस से आपको क्रॉसिंग करनी है या किस हिसाब से आपको करना है। तो मेरा ये है कि क्रॉस करके अगर करेंगे आप, और राइट साइड से अगर रनिंग करते हैं या लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से अगर आप रनिंग करके अगर करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जैसे कि आपकी हाई जंप हो जाएगी वहां पे। इतना है, आप लोग परेशान मत होइए, पक्का आप लोगों का हो जाएगा, मेरी तरफ से गारंटी है। बस अपने आप को कॉन्फिडेंट में रखना है, हाँ, कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा। 8-8 मिनट तक के लोगों का हुआ है, जो लोगों का 8 मिनट भी नहीं होता था वो लोग 6.5 मिनट में होकर के आए हैं। तो प्लीज अपने आप को डिमोटिवेट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, मैं बताता रहूंगा ऐसे रनिंग के बारे में। तो सॉरी 5-6 दिन से नहीं आ पाया, आप लोगों के कमेंट सारे कई सारे आए थे, मैसेज भी आप लोगों ने किए, पर क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी, फीवर आ रखा था तो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उठ भी नहीं पा रहा था। तो अभी आप लोगों के लिए अच्छा सा ये वीडियो रहेगा, और इन फ्यूचर में भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।